प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मानव के रूप में आया। जब वो मानव पूर्णतः मानव बनकर आया, जबकि वह पूर्णतः परमेश्वर का पुत्र ईश्वर स्वयं मानव बना, पूरी तरह से मानव बना। उसे भी भूख लगती थी, उसे भी प्यास लगती थी, वो भी नींद आती थी तो सोता था। एक मनुष्य की तरह उसने वो सब कुछ किया जो आज हम महसूस करते हैं। उस समय जब क्रूस की मृत्यु के पहले का समय था, वो प्रार्थना करने के लिए गतसमनी के बाग में जब गया, बाइबल में लिखा है कि वो जब व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहा था, उसका पसीना बह रहा था, वो व्याकुल था उस वक्त, क्योंकि वो निर्दोष मेमना हमारे पापों का बोझ उठाने के लिए तैयार हो रहा था। ऐसा महान परमेश्वर जो पूरी तरह से मनुष्य बनकर इस संसार में आया कि मुझे और आपको सारे पापों से छुटकारा दे सके। वो इसलिए आया, वो कहता है मैंने तुम्हें चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। वचन में लिखा हुआ है, जब आप यूहन्ना नबी की पुस्तक और उसके यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15th चैप्टर को पढ़ेंगे, 16 वर्स को पढ़ेंगे, तो आप उसमें पाएंगे कि उसने लिखा है कि मैंने तुम्हें फल लाने के लिए चुना है। वो आज भी हमारे जीवन को देखता है कि हमारा जीवन फलदायी है या फलहीन है। आज हम इन्हीं बातों पर विचार करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए समय एक बार फिर से हम अपने प्रिय भाई बहनों के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी दया करुणा के लिए। आज जो भी वचन हम सीखने जा रहे हैं पिता, उसके द्वारा हम अपने जीवन को जांच सकें कि हमारा जीवन फलदायी है या फलहीन है, और अपने जीवन को बदल सकें। दयालु महान परमेश्वर पिता, आज के वचन पर आशीष का हाथ रखिए। पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग कीजिए। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 11 अध्याय, मार्क चैप्टर 11 वर्स 12, वहाँ से मैं पढ़ूंगी आपके लिए। दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाने पाए। और उसके चेले सुन रहे थे। जब आप अंजीर के पेड़ के बारे में जानेंगे तो उसमें बहुत से लोग जानते हैं इस विषय पर कि अंजीर के पेड़ में पहले फल आते हैं, तब उसे पत्तियाँ आती हैं। पहले छोटे छोटे फल आते हैं और उसके बाद उसे पत्तियाँ आती है। और यदि उसमें फल नहीं आए और उसमें सिर्फ पत्तियाँ आए तो उसमें फिर उस ऋतु में फल नहीं आएगा। जब फल आता है तभी पत्तियाँ आती है और वो फलदायी अंजीर का पौधा उस ऋतु के लिए होता है। और यहाँ पर हम कुछ बातों को देखते हैं। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर, दूसरे दिन जब वो बेतनिया पहुँचे, उसको भूख लगी। उसकी इच्छा थी भोजन करने की, कुछ खाने की इच्छा थी। और वो खाने की इच्छा के साथ, कुछ लेने की, पाने की इच्छा के साथ उस पेड़ के पास गया। भूख लगी। प्रभु यीशु मसीह कहता है वो जगत की रोटी है, वो जीवन की रोटी है। बाइबल में लिखा है, जब आप यूहन्ना नबी की पुस्तक यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 6वें अध्याय और उसके 35 वचन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता वह कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता वो कभी प्यासा ना होगा। वो जीवन की रोटी है और उस जीवन की रोटी को आज भूख लगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार के जब 4थे अध्याय को पढ़ते हैं, वो प्यासा था। जब 4थे अध्याय के 7वें वचन जॉन चैप्टर 4 वर्स 7 को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि वो प्यासा था और उसने पानी मांगा उस सामरी स्त्री से। और उसके जब आगे 13, 14 और आगे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे वो कहता है, जीवन का जल मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा ना होगा। वो जीवन का जल है और जब उसके पास आप जाएंगे आप कभी प्यासे ना होंगे। इसमें लिखा है वो आशा से वहाँ पर आया कि यहाँ पर कुछ मिलेगा। वो आशा से आया और क्या देखा उसने? इच्छा से आया, बहुत इच्छा से। परमेश्वर हमारे पास में जब यीशु मसीह को भेजा तो यीशु मसीह बड़ी इच्छा से हमारे पास आता, हमारे जीवन को देखने के लिए। वो कहता है, मैंने अपना प्राण तुम्हारे लिए दिया, तुम तो पापी थे, मैंने प्राण दिया, मैंने लहू बहाया कि उससे तुम धोए जाओ, शुद्ध हो, पवित्र हो और मेरे साथ उस स्थान पे रहो जो मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूँ।
यूहन्ना के 14 चैप्टर में हम पाएंगे वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है और उस जगह पर वो उन्हीं को लेके जाएगा जिनका जीवन फलदायी है। वो इच्छा से आया, लेकिन उसने क्या पाया? वहाँ पर कोई फल नहीं थे। वो बहुत इच्छा से आया और उसने वहाँ पर कोई फल नहीं पाया। वो जीवन की ज्योति बनकर आया। हम तो अंधकार में पड़े थे, मर रहे थे। यशायाह नबी की पुस्तक को हम पढ़ते तो पाते हैं, उसमें लिखा है चैप्टर 9 में कि हम क्या थे? मृत्यु के देश में रहते थे और हम मर रहे थे। वो जगत की ज्योति बनकर आया कि हम जीवन पा सकें। और यहाँ पर जब वो निकट गया तो उसमें लिखा है क्या जाने उसमें फल पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया। सॉरी, पत्तों को छोड़ वहाँ पर कुछ नहीं पाया। फल नहीं थे। पहली चीज़ वो इच्छा से आया, दूसरी चीज़ वो वहाँ आकर निराश हो गया। वो निराश हो गया क्योंकि वहाँ पर फल नहीं थे, सिर्फ हरे भरे पत्ते थे। मनुष्यों का जीवन, हम मसीहों का जीवन भी कुछ इसी तरह का होता है। दिखावे का जीवन हम जीते हैं। बाहर से हम बाहरी आवरण ओढ़ लेते हैं। अच्छे मसीही होने का बाहरी आवरण हम ओढ़ लेते हैं। और जब हम बाहरी आवरण को ओढ़ लेते हैं तो हम क्या, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह आता है देखने के लिए कि क्या हमारे अंदर में फल है, क्या हमारे अंदर वो फल है। क्योंकि हम बाहर से तो बड़े हरे भरे दिख रहे हैं। लोग हमारे जीवन को देखकर कहते हैं कि ये प्रभु के लोग हैं, इनको देखो बहुत लंबी लंबी प्रार्थना कर रहे हैं, इनका जीवन ऐसा है, इनका जीवन वैसा है। पर अंदर में, हमारे अंदर में वो फल है या नहीं है, ये मायने रखता है। हम फलदायी हैं या फलहीन हैं। आज भी हमारा परमेश्वर देखने के लिए आता है हमारे जीवन में कि हम फलदायी हैं या नहीं। हरा भरा दिख रहा है, अच्छे मसीही दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया मसीही जीवन, लोग कहते बड़े अच्छे लोग हैं इन लोग। हर समय हम आगे आगे दिखने वाले लोग हैं, अगुवाई करने वाले लोग हैं। लेकिन वो अगुवाई करने वाले हम अगुओं के अंदर में प्रभु यीशु मसीह है या नहीं है? यदि है तो हम निश्चित रूप से फलदायी जीवन जी रहे हैं। यदि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो हमारा जीवन फलदायी कतई नहीं हो सकता है। ये अगुओं के लिए बहुत बड़ी बात है। ये हम सब के लिए, अगुवे के अलावा हर एक के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारा जीवन प्रभु देखता है कि हमारा जीवन कैसा है। आप बाहर से बहुत अच्छे दिख सकते हैं, हरा भरा दिख सकते हैं, लेकिन अंदर में मनों को जांचने वाला परमेश्वर आपके मन को जांच रहा है। वो जांच रहा है कि आपका जीवन कैसा है। वो आपके मन के अंदर में जांच रहा है कि दुष्टता भरी है या आत्मा के फल भरे हैं। जब आप गलातियों और उसके 5वें अध्याय को पढ़ते हैं तो आप उसमें पाते हैं वो दुष्टता के फलों को, मतवालापन, क्रोध, ईर्ष्या, लीला, क्रीडम और व्यभिचार और नाना प्रकार की बुराइयां, झगड़ा, विरोध, विधर्म, क्या क्या चीज है उसमें सोचिए। यदि आपके अंदर में एक भी चीज है, यदि आप किसी से जलन रखते हैं, यदि आप किसी से डाह रखते हैं, यदि आप किसी से क्रोधित हैं, याद रखिए प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर में नहीं है और आपका जीवन फलहीन जीवन है। फलदायी जीवन के अंदर में आत्मा के फल भरे रहेंगे। फलदायी जीवन के अंदर में आत्मा के फलों से लेस वो जीवन दिखाई देगा। उसके अंदर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की नम्रता, उसका प्रेम, उसकी क्षमा दिखाई देगी। जब भी आप जीवन के बारे में सोचे तो याद करिएगा मूसा को। मूसा ने अपना सब कुछ दिया। प्रभु मैं बोल नहीं सकता हूं, पिता मैं बोल नहीं सकता हूं, मैं हकलाता हूं। परमेश्वर ने उसकी उस कमजोरी को लिया, अपनी सामर्थ्य से उसे भर दिया और उसका उपयोग किया। इतनी बड़ी भीड़, 6 लाख से ज्यादा तो पुरुष थे और इतने सारे 20 लाख से ज्यादा लोगों को लेके वो चला। अकेला अगुवाई कर रहा है, ना कोई माइक, ना कोई साउंड सिस्टम, कुछ नहीं, अगुवाई कर रहा है, लोगों को लेके चल रहा है। और जहां लोगों ने पाप किया और उनको दंड मिलने लगा, उसने तुरंत कहा, निर्गमन उसके 32 चैप्टर के 32 वर्ष को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे, उसने कहा या तो इनके पाप क्षमा कर या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट दे। कितना बड़ा बात है और कितना महान अगुवा है जिसके लिए हमारा परमेश्वर कहता है। गिनती उसके 12 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे तो आप पहले वचन से लेकर के 8वें वचन तक, 9वें वचन तक आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे मूसा के बारे में बहुत सारी बातें। जब उसके भाई और बहन उसकी बुराई कर रहे थे कि हम भी तो कर सकते हैं, वो क्यों कर रहा है, और ये और वो, ऐसे बहुत सारी बुराई कर रहे थे। देखिए वहां मरियम बहुत बुराई कर रही थी,
जब वो बुराई कर रही थी तो उसे एक दंड मिला, उसके अंदर में वो कोड़ आ गया, वो एक दंड मिला उसको, क्योंकि वो मूसा की बुराई कर रही थी। वो मूसा जो परमेश्वर के सामने परमेश्वर से बातचीत करता था, वो परमेश्वर से बातचीत करता था निरंतर, उसकी बुराई कर रही थी और उसे दंड मिला। और परमेश्वर ने कहा मूसा नम्र व्यक्ति है, मूसा मेरे साथ आमने सामने बात करता है। मूसा ने परमेश्वर के तेज को पाया था, ऐसा व्यक्ति था वो। फिर भी उसकी बुराई की है, फिर भी उसके ऊपर कुड़कुड़ा रहे थे लोग। उसका जीवन फलदायी जीवन था। आज मेरे और आपके जीवन में क्या है? यदि हमारे खिलाफ कोई कुछ बोलता है, कुछ करता है, नहीं भी बोलता है तो भी हम कहते हटा दो उसको, उसका नाम हटा दो, रजिस्टर से उसका नाम काट दो, उसका बिल्कुल उसको ये मत करो, उसको वो मत करो, उसको ये मत दो, उसको वो मत दो। क्यों? आपके अंदर में प्रभु यीशु मसीह नहीं रहता है? यदि रहता है तो आप क्षमा करेंगे यदि आपके खिलाफ उसने कोई कार्य किया है, और यदि उसने ऐसा कुछ बुरा नहीं किया तो आप उसको उठाएंगे, नीचे नहीं गिराएंगे, पर उसको सम्मान देंगे, उसको उठाएंगे, उसको उठाएंगे। यहाँ पर हम इन्हीं बातों को पाते हैं। वो फल की इच्छा से आया, फल नहीं पाया, वहां पर निराशा आ गई, निराशा दिखाई दी, निराश हो गया। अरे मैं तो इसके लिए अपनी जान दे रहा हूं, मैंने इसके लिए अपना लहू बहा दिया, इसका जीवन आज भी वैसे ही पाप में पड़ा हुआ, आज भी डाह करता, आज भी जलन रखता, आज भी क्रोधी है, आज भी वैसे ही जीवन जी रहा है जैसे वो पहले था। बदलिए जीवन। यदि आप नहीं बदलेंगे तो नाश हो जाएंगे, यदि आप नहीं बदलेंगे तो नाश हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है उस जीवन के बारे में, फल की इच्छा से आया, हरा भरा देखकर, आपके जीवन में भी वो हरा भरा देखकर आता है, और जब वो पाता है कि आपके जीवन में वो है ही नहीं, सिर्फ बाहर आपने एक चोगा डाल के रखा है कि मैं एक मसीही हूँ, मैं एक क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मसीह आपके अंदर नहीं है, वो दुखी होता है, वो निराश होता है। यहाँ हम दो बातों को देखते हैं। तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि फल का समय नहीं था, इस पर उसने उससे कहा अब से कोई तेरा फल कभी ना खाएगा, अब से तेरा फल कभी ना खाने पाएगा। सोचिए जरा, यदि आप भ्रामक जीवन जी रहे हैं, यदि आप फलदायी होने का दिखावा कर रहे हैं, संसार में ऐसे बहुत से मसीही हैं जो फलदायी होने का दिखावा करते हैं, जो एक भ्रामक जीवन को जीते हैं, परमेश्वर आज उनसे कह रहा है कि मैंने अपना प्राण तो आपके लिए दिया, मैंने अपना प्राण तो तेरे लिए दिया, और तू कैसा जीवन जी रहा है? अब से कोई तेरा फल कभी खाने ना पाएगा। उस फलहीन जीवन के लिए नहीं दिया प्राण, पर उसने फलदायी जीवन के लिए दिया है। सांसारिक जीवन के लिए नहीं, परंतु आत्मा के फलों से लेस जीवन के लिए उसने अपना प्राण दिया है। आज परमेश्वर आपके जीवन में भी उसी को देख रहा है, उसी को ढूंढ रहा है। कैसा है आपका जीवन? फलदायी है या फलहीन है? वो आज आपके जीवन में भी देखने के लिए आया है। वह जानना चाहता है कि कैसा जीवन आप जी रहे हैं, किसके लिए उसने प्राण दिए, स्वर्ग को किसके लिए उसने छोड़ा? आपके लिए, मेरे लिए। मेरे जीवन में यदि फल है, बहुत अच्छी बात, मेरे जीवन में यदि फल नहीं है, बहुत खराब बात। ये मैं जानती हूँ कि मेरा जीवन फलदायी है या नहीं, ये आप जानते हैं कि आपका जीवन फलदायी है या नहीं। यदि नहीं है तो आज से अपने जीवन को फलदायी कीजिए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि वो हर पल परमेश्वर पिता से विनती करता है मेरे और आपके लिए, और कहता है पिता एक मौका और दे दे, मैं इसमें खाद डालूंगा, पानी डालूंगा, इसे और सींचूंगा, और ताकि इसमें और फल आ सके, इसमें फल आ जाए, मैं इसके लिए करूंगा। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो वचन हमसे यह भी कहता है कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है। यदि आपका जीवन फलहीन जीवन है, काट डालेगा, नाश कर देगा, नरक की आग में डाल जलने के लिए भेज देगा। और नरक कोई बहुत खूबसूरत स्थान नहीं है, बड़ी सरलता से हम बोलते हैं वह आग और गंधक की झील है और ये है वो है। आप सोचिए, वो बहुत 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 भयानक स्थान है, उससे ज़्यादा भयानक कुछ भी नहीं है। यदि आप फलहीन जीवन जी रहे हैं, उससे ज़्यादा भयानक कुछ हो ही नहीं सकता है कि आप फलहीन जीवन लेकर उस नरक की आग में हमेशा हमेशा के लिए जलने के लिए चले जाएंगे, जहां से कोई उपाय नहीं है।
वहाँ सिर्फ दुख है, वहाँ सिर्फ पीड़ा है, वहाँ ऐसी पीड़ा जिससे आप कभी नहीं निकल सकते, वहाँ ऐसी जलन जो ऐसी आग धधकती रहेगी जिसमें आप जल रहे हैं लेकिन आप नष्ट नहीं हो रहे, बस जल रहे हैं, बस जल रहे हैं, बस जल रहे हैं। सोच के देखिए ऐसा जीवन। एक भाई के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक भाई का ऑपरेशन हो रहा था और ऑपरेशन टेबल पर वो मर गया, और जो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर था वो प्रार्थना का जीवन जीने वाला डॉक्टर था, और वह लगातार प्रार्थना कर रहा था। और ये भाई जो मर गया, इसने मरने के बाद देखा कि मैं एक अंधेरे कुएं में मैं सीधा सीधा चले जा रहा हूं, और उसने देखा बहुत से लोग उस अंधेरी जगह में चले जा रहे हैं, आसपास जिनका चेहरा तो दिख नहीं रहा है लेकिन चले जा रहे हैं। एक बहुत दूर में कहीं उसे एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी, बीच में दिखाई देती थी, बीच में नहीं दिखाई देती थी, और वो चले जा रहा उस अंधेरे में, चले जा रहा उस अंधेरे में। एक जगह उसे अचानक गर्मी महसूस होने लगी। हालांकि वो उस समय तक उस आग क्या था, कुंड में नहीं पहुंचा था, और उसे गर्मी महसूस होने लगी। और तब उसके मुंह से एक बात निकली, यीशु ही प्रभु है, वही उद्धारकर्ता प्रभु है। जैसे उसने कहा वो वापस जिंदा हो गया, वो वापस जीवन में आया। और उस समय जो डॉक्टर था वो उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, पिता इस जवान को तू बचा ले, आज मैं इसके लिए जीवन मांग रहा हूँ, इसे बचा दे प्रभु। और वो प्रार्थना कर रहा था, और उसकी प्रार्थना स्वर्ग में गई, और उस व्यक्ति को उस अथाह कुंड में जाते जाते ये चेतना आई, और उसने कहा यीशु ही प्रभु है, और उसने पश्चाताप किया, उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण किया, और उसने फिर से जीवन पाया, आज प्रभु आपके जीवन में भी देखने आया कि फल है या नहीं है। यदि आपका जीवन आज भी फलदायी नहीं है, आखिरी मौका है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, ये आखिरी मौका है। आज सुधर जाइए, आज संभल जाइए, क्योंकि उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। और उस अथाह कुंड में आप भी जा सकते हैं, अपने फलहीन जीवन के साथ। और यदि आपका जीवन फलदायी है, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह लोगों को दिखाई दे रहा है, यदि आप प्रभु के लोग हैं, वो आपको अपने आंखों की पुतली बनाकर रखेगा और आपको आशीष की बारिशों से भर देगा। आपके पति, आपके पत्नी, आपके बाल बच्चे, आपके नाती पोते, हर एक जन उस आशीष को पाएंगे जो आपके कारण उनके जीवन में आने वाली है। निर्णय आपका है, क्योंकि वचन हमसे कहता है, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के पास होगा। सोचिए, आपके इंसाफ का तराजू आज उसके हाथ में है। वो आपको तौल के देख रहा है कि आपका जीवन फलदायी है या फलहीन है। वो आज आपको उसमें तौल के देख रहा है। आप सोचिए, आप कहाँ पर हैं, तराजू के किस भाग में है, फलदायी वाले भाग में या फलहीन वाले भाग में। यदि फलहीन में है तो आप निश्चित रूप से काट डाले जाएंगे। निर्णय आपका है। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें समय मिले या ना मिले। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राजाओं के राजा, महाराजा धीराज परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों के निकट आते आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपने हमें जिस उद्देश्य से संसार में रखा है वो उद्देश्य हमारे जीवन के द्वारा पूरा होने पाए। इस समय जितने भाई बहन सुन रहे हैं पिता, एक एक जन को अपनी आशीषों से भरिए, उनके जीवन में जो भी कमी है उसे दूर कीजिए। यदि उनका जीवन फलहीन है तो आज अभी इसी समय से प्रभु जी वो आपके चरणों के पास आए और फलदायी जीवन जी सके, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। दयालु पिता, एक एक जन के लिए हम आशीष मांगते हैं, जो बीमार है उनके लिए चंगाई मांगते हैं, जो शोकित है उनके लिए शांति मांगते हैं, इस देश के लिए आशीष मांगते, सारे संसार के लिए, इजराइल के लिए आशीष मांगते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबको जय मसीह की।